कोलकाता में अब अनी और अर्शी तैयारी कर रहे हैं मुंबई जाने की, पर वहीं अर्शी, तुम्हारी फेवरेट आउटफिट, इसे तो संभाल के पैक करना होगा, रख दूं? अर्शी। हाँ? क्या हुआ, ध्यान का है तुम्हारा? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, इसे रख दूं? तुम्हारी मर्जी। मेरी मर्जी मतलब? मुझे थोड़ी ना पहनना है, तुम्हें पहनना है अर्शी। डांस तुम्हें करना है, कैमरा के सामने तुम्हें जाना है, तुम्हें डिसाइड करना है तुम किस में कंफर्टेबल हो, किस में नहीं। पहले तो क्या पहनना है, योर मेकअप, योर हेयर स्टाइल, ये सब तुम्हें डिसाइड करती थी, है ना? पहले जैसा अब कुछ भी नहीं है आनी, इसलिए जो करना है करो, आई डोंट केयर। और अब अनी और भी परेशान हो जाता है। अर्शी कब निकलेगी अपने कोप भवन से, क्यों नहीं समझती कि अब उसे आगे बढ़ना है। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हो। हनी जस्ट लेट इट बी ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अर्शी लिसन, देखो सबकी लाइफ में बुरा वक्त आता है, किसी किसी की लाइफ में वो वक्त पहले आ जाता है, लेकिन जो भी हुआ ना वो बहुत 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 बुरा हुआ और हम सबको उसका दुख है। हाँ, तुम्हें ज्यादा दुख है और हम सब समझते हैं वो बात, लेकिन तुम चुप चुप सी, खोई खोई सी अकेले रहने लगी हो। और वो आज से नहीं, वो तब से है जब से, खैर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम सही सलामत वापस आ गई, लेकिन कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। पर किसी को भी नहीं पता कि बाहर विनायक आए हैं अर्शी से मिलने, पर तभी बात करो ना मुझसे, बात करने से सोल्यूशन निकल जाएगा। अर्शी अभी भी मायूस बैठी है, क्या करूं मैं? यहीं रुकूं या उधर हॉल में जाकर? नहीं, ये इन दोनों के बीच की बात है, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। क्या हुआ अर्शी, कुछ तो बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं हनी, जैसा सब चल रहा है प्लीज उसे चलने दो, सब ठीक है। पर क्लियरली सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अनी और अर्शी के बीच, और इसकी भनक अब विनायक को मिल ही गई है उनकी बातों से। अर्शी तुम हर्ट हो ना, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी गुरूर पे जाके बात लगी है, इसलिए नॉर्मल नहीं हो पा रही हो। अनी मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फ्री पास मिल गया है कुछ भी कहने के लिए। मुझे नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी ना, प्रॉब्लम क्या है? अर्शी प्रॉब्लम है, जरूर प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूँ, तुम्हारे सुख दुख का साथी हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कुछ पूछूंगा नहीं तो कौन पूछेगा? पर अब भी कोई जवाब नहीं देती अर्शी, और अनी परेशान है। देखो अर्शी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना तो प्लीज उसे क्लियर कर दे। और जहां हाथ पर हाथ डालता है अर्शी, देखती है अनी अब भी झनक की दी हुई अंगूठी पहन कर रखा है, पर बोलती कुछ भी नहीं। और वहीं अब माँ आ जाती है और विनायक को वहां देखती है तो चौंक जाती है। वो क्या कर रहे हैं अनी और अर्शी के कमरे के बाहर? विनायक जी, आप यहाँ मतलब? वो माशिमा, अर्शी से मिलने का दिल कर रहा था तो कोई दिखा नहीं मुझे, फोन भी ट्राई किया, किसी ने उठाया नहीं, तो रूम तक चला आया। बच्चे बात कर रहे हैं तो सोच रहा हूँ कि अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं। मैं समझती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, आप चलिए मेरे साथ, मैं अर्शी के कमरे में जा रही हूँ, आप चलिए ना। काफी टाइम से माहौल बहुत खराब है, माहौल ठीक नहीं है, लेकिन अब तो मुंबई जा रहे हैं ना, वहां पे जाके तुम्हारा जो नॉर्मल रूटीन है वो चेंज होगा। वहां जाके तुम अपने फैन से मिलोगी, अपने फ्रेंड से मिलोगी, एंड द बेस्ट पार्ट इज तुम डांस करोगी। अर्शी तुम एक्साइटेड नहीं हो? और जो सुन रही है वो सुनकर माँ को भी कुछ अच्छा नहीं लगता। अनी और अर्शी के रिश्ते की सच एक बाप के सामने आना ठीक नहीं। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तुमने सब अपने आप एज्यूम कर लिया ना अनी, कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? क्या किसी ने मुझसे पूछा है? नहीं, किसी ने भी नहीं। मॉम ने सीधा आकर अपनी टिकट्स थमा दी, सब कुछ अपने आप ही डिसाइड कर लिया, और अब तुम अपनी मर्जी से पैकिंग कर रहे हो।
सब मेरी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं सिवाय मेरे। लेकिन अनी मैं क्या चाहती हूँ आइडिया भी है तुम्हें? हाँ, क्या मैं परफॉर्म करना भी चाहती हूँ या नहीं? बोलो अनी, बोलो, जानते हो तुम कि मैं परफॉर्म करना चाहती हूँ या नहीं? नहीं, तुम्हें नहीं पता। अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैं किसी से बात क्यों नहीं कर रही हूं। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। और अब जब अन्नी से सवाल करती है अर्शी तो क्या जवाब दे? कोई भी खुश नहीं है आखिर यहाँ। अपनी मन का तो कोई नहीं कर रहा है। पर अब अर्शी देखो, तुम उदास हो, तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, मैं सब समझता हूं, तुम बिल्कुल सही हो। लेकिन अपने आप को बंद कमरे में रखकर, चाहे वो तुम्हारा घर हो या हमारा, उससे तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। तुम्हें बाहर निकलना होगा, ताजी हवा, खुले आसमान के नीचे, नए लोग, नई जगह, तुम देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ट्रस्ट मी। मुझे कहीं नहीं जाना है और किसी से नहीं मिलना है। मॉम और तुम मुझे जबरदस्ती मुंबई ले जा रहे हो। और अब बढ़ती दूरियां को कौन कम कर सकता है जब तक खुद दो लोग अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कोई कुर्बानी नहीं देंगे या कुर्बान खुद नहीं होंगे। देखते रहिए आगे क्या होता है अन्नी और अर्शी के बीच। जहां जाना तो है उन्हें मुंबई, पर वहां जाकर आखिर होगा क्या? देखते रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आप तक लेकर आएंगे झनक की सारी अपडेट्स।